ईडी जैसे इंस्टीट्यूशन का मिसयूज मोदी गवर्नमेंट किस तरह कर रही है, ये हो गई पहली बात। दूसरी बात, वन पार्टी सिस्टम, मोदी गवर्नमेंट की चाल और एजेंडा है कि इस मुल्क में वन पार्टी सिस्टम होगा, यानी अगर कोई अपोजिशन मुंह खोलता है या कोई अपोजिशन की तरह मोदी गवर्नमेंट के खिलाफ खड़ा होता है तो उसको खामोश कर दिया जाएगा, सप्रेस कर दिया जाएगा। वक्फ के ऊपर जिस तरह सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया ने पूरे देश भर में मूवमेंट चलाया और इस मूवमेंट की वजह से जो पब्लिक सपोर्ट एसडीपीआई को मिल रहा है, मोदी गवर्नमेंट घबरा गई है और उसी घबराहट का रिजल्ट है कि हमारे एमके फैजी साहब को बगैर किसी रीजन के, बगैर किसी सबूत के खाली घबराहट में गिरफ्तार करा लिया गया है। तो ये बात मुल्क से छुपी हुई नहीं है कि मोदी गवर्नमेंट बाय हुक और बाय क्रूक गवर्नेंस चलाने के लिए, पावर में रहने के लिए किसी को भी खामोश कराती है, डराने का काम करती है। तो हमें मैसेज दे दें कि आज पूरे हिंदुस्तान में जो लोग हमारे सपोर्ट में हैं, हम उनके शुक्रगुजार हैं। हमें जरूरत है कि लोग हमारे सपोर्ट में आए क्योंकि हम वेलफेयर स्टेट के लिए काम करते हैं और मैं एंड एक्सट्रीमली हम्बल पर्सन, आज तक उनके खिलाफ कोई मामूली सा भी केस, किसी क्राइम या करप्शन का कोई दर्ज नहीं हुआ है, ना कोई ऐसा केस उनके खिलाफ पाया गया है। पुलिस में वो बिल्कुल क्लियर है, इलेक्शन कमीशन ने उनको क्लियरेंस दिया हुआ है, उसके बावजूद ईडी का मिसयूज है सिर्फ हमको खामोश करने के लिए, क्योंकि वक्फ बिल के ऊपर जिस तरीके से हम लड़ रहे हैं इसमें हमारी जुबानों को खामोश करने के लिए डराने का एक तरीका है जो है सबसे पहले मुसलमानों से जुड़ा हुआ है। तो 65 साल कांग्रेस ने प्रूव किया कि वो कितनी मुसलमानों की है। अब इस डिटेल में जाने की जरूरत नहीं, अब तो दूध का दूध पानी का पानी हो चुका है कि कांग्रेस ने 65 साल सिर्फ सेक्युलर होने का ढोंग किया है, वो कभी सेक्युलर रही नहीं, एक चीज। दूसरी बात कि चूंकि वो एक कमजोर अपोजिशन है, आज कहने को एसडीपीआई भले ही पावर में ना हो, लेकिन हम मोदी गवर्नमेंट की जितनी भी इल पॉलिसीज है, एविल पॉलिसीज है, एंटी नेशनल, एंटी डेमोक्रेटिक, एंटी फंडामेंटल, एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल, एंटी लॉ, जितनी पॉलिसीज ये पॉलिटिक्स करके लेकर आते हैं, हम सबके खिलाफ आवाज उठाते हैं। आप देखेंगे दलित, क्रिश्चियंस या फिर जनता बजट हो या फिर शेड्यूल कास्ट का मामला हो, रिजर्वेशन का मामला हो, बुलडोजर की पॉलिटिक्स हो, लिंचिंग हो, लोगों को यूं ही उठा के डिसेंट करना या फिर ये ग्रज निकालना, पॉलिटिकल ग्रजेस निकालना, इन सब के खिलाफ हम बात करते हैं। अगर आज कांग्रेस नहीं बोल रही है तो ये सवाल कांग्रेस से होना चाहिए, हमसे नहीं, कि शर्म की बात उनके लिए है। हम तो बहुत ज्यादा प्राउड फील करते हैं। इंशाल्लाह हमें पूरी उम्मीद है कोर्ट से और जुडिशरी से कि एमके फैजी साहब जो है वो रिलीज होंगे, क्योंकि वो कंप्लीटली इनोसेंट। अगर रिलीज नहीं किया गया तो क्या एसडीपीआई एहतजाज कंटिन्यू? जी हाँ, एसडीपीआई का एहतजाज हर तरीके से जारी रहेगा और हर मजलूम के लिए जारी रहेगा, क्योंकि हमारा नारा है कि हर मजलूम हमारा। मैडम, आपने कहा वक्त मुसलमानों का मुद्दा है और आप कह रहे हैं कांग्रेस सेकुलर होने का ढोंग कर रही है, तो ये बात आप कहाँ पीछे रह गए लोगों को बताने में? लोग तो कांग्रेस को वोट डालते हैं, सत्ता में लाते हैं, आप कहाँ पीछे रह गए? अगर लोग ज़हनी गुलाम है तो हम इसका कुछ नहीं कर सकते, ये लोगों को समझना चाहिए। कांग्रेस सिर्फ यही नहीं है कि मुसलमानों का मुद्दा इसलिए नहीं बोल रही, कांग्रेस और बहुत सारे देश के ऐसे मुद्दे जिस पर खामोश नजर आती है। तो ये सवाल मैं पूछना चाहती हूँ कि आप लोग कांग्रेस से क्यों नहीं पूछते? अगर एक ऐसी जनता जो इलिटरेट भी होती है, बैकवर्ड भी होती है, उनको इलेक्शन के करीब आप 2000 रुपए देके उनका वोट खरीद लेते, तो इसके लिए एसडीपीआई जिम्मेदार नहीं है। एसडीपीआई अपना ईमानदारी से काम कर रही है। हम एक वाहिद ऐसे प्लेटफॉर्म है, पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म, जो वेलफेयर स्टेट के लिए आज इंडिया में काम कर रहे हैं।